अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सामिईन, नाज़रीन, इस वक्त आने का मकसद ये है, इस मौके पर, लॉकडाउन के मौके पर, चूँकि मसाजिद में या ईदगाह वग़ैरह में जमा होने से मना फरमाया गया है, तो ऐसे मौके पर नमाज ईद जहाँ कहीं भी हो, जहाँ जुमा अदा हो रही हो, जुमा की शराइत पाई जा रही हो, वहाँ ईद की नमाज पढ़ सकते हैं। वाज़ेह रहे, जहन में रहे कि जुमा की नमाज के लिए मस्जिद का होना ये शर्त नहीं है। जहाँ दूसरी जगह हो, इस हाल हो, सहन हो या कोई जगह वग़ैरह हो, तो वहाँ पर अगर इमाम के अलावा 4 बालिग मर्द हजरात हो तो वहाँ जुमा अदा हो सकती है, और इसी तरह वहाँ ईद की नमाज भी अदा हो सकती है, वहाँ ईद की नमाज भी पढ़ी जा सकती है। अब चूँकि पहले तो ये है कि ईद का मौका ईदगाह में हो, ईद वहाँ नहीं हो सकती हो तो मसाजिद में हो। अब मसाजिद में 1, 2, 3 अफराद, 4 अफराद होते हैं। अब उसके अलावा जहाँ कहीं भी नज़्म चल रहा है वहाँ, या अपने घरों में ही हो, बालिग मर्द हज़रात अगर हो 3 हो, इमाम के अलावा 3 हो, तो वहाँ भी हम जुमा की ईद की नमाज अदा कर सकते हैं। ईद की नमाज का तरीक़ा ये है कि ईद की नमाज के लिए जब खड़े हों तो बेहतर जो कपड़े हों अपने पास साफ़ सुथरे हों, और जो बेहतर कपड़े हों वो पढ़ें, पहने कपड़े। उसके बाद मुसल्ला बिछाएं। मिंबर अगर हो तो मिंबर पर, या मिंबर ना हो तो मिंबर की जगह पर एक कुर्सी खुतबे के लिए, और खुतबा ईद की नमाज के बाद देना है। ईद की नमाज में, जुमा में ईद की नमाज से पहले होता है, और ईदैन में ईद की नमाज के बाद खुतबा देना ये मसनून है, और ईद का जुमा का खुतबा ये शर्त है। तो ईद की नमाज के लिए जब खड़े होंगे तो नीयत ये करेंगे, दिल का इरादा, ये असल नीयत है कि मैं ईद की नमाज वाजिब, ईद की नमाज ज़ायद 6 तकबीरात के साथ पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ। पीछे मुक्तदियों की नीयत कर लें, या जो पीछे हो तो वो इमाम की नीयत कर लें, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, क़िबले रुख की तरफ। ये ज़बान से ना अदा करें तो भी काफ़ी है, दिल में करें। अगर ज़बान से अदा कर लें, इस्तिहज़ार के लिए अदा हो जाएगा। और उसके बाद जब खड़े हो जाएं तो पहली मर्तबा अल्लाह अकबर कहकर कानों के बराबर हाथों को उठाएं और नाफ के नीचे हाथ बांध लें। फिर सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद फिर ज़ायद तकबीरात अब कहने हैं। एक मर्तबा अल्लाह अकबर कहें, हाथ छोड़ दें। फिर दूसरी मर्तबा अल्लाह अकबर, कानों के बराबर हाथ उठाएं और हाथ छोड़ दें। फिर तीसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाना है और फिर हाथ को बांध लें। फिर जैसे आम नमाज फजर की नमाज होती है, सूरह फातिहा, ज़म्मे सूरा पढ़ें, फिर रुकू सजदे वगैरह करें, उठकर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। फिर दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा, ज़म्मे सूरा पढ़ें। अब उसके बाद जब ज़म्मे सूरा हो जाए तो अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाना। ये ज़ायद तकबीरात यहाँ से शुरू होंगे। अल्लाह अकबर कहें और हाथ छोड़ दें। फिर अल्लाह अकबर कहें, दूसरी मर्तबा हाथ छोड़ दें। फिर अल्लाह अकबर कहें तीसरी मर्तबा और हाथ छोड़ दें। ये 3 ज़ायद तकबीरात ख़त्म हो गई। अब उसके बाद रुकू के लिए अल्लाह अकबर कहना है बग़ैर हाथ उठाए, और रुकू में चला जाना है, हाथ नहीं उठाना है। फिर उसके बाद बक़िया नमाज जैसी होती है वैसी नमाज अदा करें। फिर नमाज के बाद जब सलाम फेरेंगे तो खुतबे के लिए खड़े हों। तो खुतबे मसनूना में व्हाट्सअप के ज़रिए से बहुत सारे खुतबे आते हैं। खुतबे में असल देखना है कि शुरू में तकबीर हो, 9 मरतबा अल्लाह अकबर कहना है। अल्लाह अकबर, 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 9 मरतबा। फिर इसके बाद जो भी सूरा याद हो, सूरह इखलास,
याद हो तो ये पढ़ें, या सूरह आला की आखिरी की आयतें क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला यहाँ से ख़त्म तक की, ये भी याद ना हो तो तीसरा कलमा ही पढ़ लें। फिर उसके बाद तकबीर तशरीक़ जो तकबीर है ईदैन की, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये कहें। शुरू में भी ये तकबीरात 3 मरतबा कहे जा सकते हैं, फिर उसके बाद आखिर में भी कहें और बैठ जाएं, पहला खुतबा मुकम्मल हो। फिर बैठकर मिंबर हो तो मिंबर पर, या कुर्सी हो तो कुर्सी पर बैठ जाएं। फिर दूसरी मरतबा खुतबे के लिए खड़े हों तो अब की मरतबा 7 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 7 मरतबा। या ना हो तो फिर इसमें भी 3 मरतबा तकबीर तशरीक़ जो है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ें। फिर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़ें, या वो आयत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये आयत पढ़कर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, ये दरूद पढ़ें। उसके बाद फिर ईद की जो हदीस है वो हदीस याद हो तो हदीस याद हो तो वो हदीस पढ़ें कि इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदिन व हादा ईदुना, ये हमारी ईद है, ये पढ़ें। फिर उसके बाद तकबीर तशरीक़ 1 मरतबा पढ़ें, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ें। यहाँ आपके दोनों खुतबे मुकम्मल हो जाएंगे और ईद की नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और ईद की नमाज के बाद मिजाज हम गले मिलने का या मुसाफ़िहे वग़ैरह का ना करें, ना बनाएं, और इस तौर पे तो सोशल डिस्टेंस के तौर पर हम एक दूसरे से दूर ही रहें। और एक बात जहन में रहे कि हम खुद गले नहीं मिल रहे हैं तो मजाक भी ना बनाएं, जैसे दूर से खैरियत कर रहे हैं, दूर दूर से गले मिल रहे हैं, ऐसे ही तो सुन्नत है मुसाफ़हा मुआनक़ा, इसका मजाक ना बनाएं। दूर से ये खैरियत कर रहे हैं, ऐसा शेक हैंड कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, ऐसा ना करें, ये मजाक ना बनाएं मुसाफ़िहे का या मुआनक़े का। दूर है, हम दूर से ही तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व लकुम, ये मुस्तहब है, ये देख कर एक दूसरे को पढ़े। या नहीं हो तो ईद की नमाज़ पढ़कर हम फिर उसके बाद दुआएं जो करना है दिल के साथ अल्लाह से दुआ करें कि हर ईद को हम पहुंचते थे ईदगाह के लिए, ये अल्लाह ने ऐसा मौका दिया है कि हम अपनी अपनी जगहों पर ईद की नमाज़ यहाँ वहाँ अलहदा पढ़ रहे हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह इस बीमारी को ख़त्म फरमाए और फिर आइंदा जो बकरीद है वहाँ हम सबको इकट्ठा होकर ईद की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।